बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस के फ्यूचर ग्रिड की। अब कुछ लोग हैं वो डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि डर लगता है और जाहिर सी बात है डर लगना भी चाहिए क्योंकि मार्केट जैसे एक दो दफा कर चुकी है ना, स्टॉप लॉस भी लोगों के हिट नहीं हुए और पिछली दफा जैसे हुआ है और काफी ज्यादा लोगों को नुकसान मिला है। तो वो खुद नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि मैं लगा दूं कहीं और फ्यूचर ट्रेड भी खुद ही हो और थोड़ी सेफ भी हो। तो फ्यूचर ग्रिड को आप यूज कर सकते हो। वैसे तो फ्यूचर जब लफ्ज आता है ना, वर्ड आता है, तो माइंड में एक चीज रखनी चाहिए कि लॉस भी हमें हो सकता है। तो फ्यूचर ग्रिड का जो बोट है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये मोबाइल की स्क्रीन पे जाके आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे करना है। बाकी अगर आपने बाइनास का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये वाला थंबनेल है, आप सर्च भी कर सकते हो, बाइनास इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री लिखोगे तो आ जाएगा। तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये वीडियो जाके देखो, आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद आप बोर्ड्स वगैरह इन चीजों पे काम करना चाहते हो तो बाद में ये वीडियोस देख सकते हो। फ्यूचर ग्रिड को जाके हम देखते हैं डिटेल से कि ये वर्क कैसे करता है और इस पे को हम लगा कैसे सकते हैं। मतलब हमें सेट करना होता है ना कि सेटिंग फ्यूचर ग्रिड की कैसे है। तो बाइनांस पे चलते हैं और फ्यूचर ग्रिड को हम डिटेल से देखते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले ये बाइनांस है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये फ्रंट वाला इंटरफेस है, तो यहाँ पे मोर का बटन आपको शो होता है, ठीक है। मोर के बटन पे आपने चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ना आप इसको नीचे करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद, ठीक है, ये ट्रेड वाला जो सेक्शन मिलता है ना आपको, ये ट्रेड वाला, इसमें मिलता है आपको ट्रेडिंग बोर्ड्स, ठीक है। इस ट्रेडिंग बोर्ड्स में आपने आ जाना है, ठीक है। ट्रेडिंग बोर्ड्स में आने के बाद ना हम फ्यूचर ग्रिड की बात कर रहे थे, तो फ्यूचर ग्रिड आपको ये यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ना ये वॉचर दे रहा है कि ये बेसिकली जो वॉचर होता है ना, ये इसलिए होता है कि आपकी जो फीस लगती है वो यहीं से कट जाएगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से क्लेम भी कर सकते हो। खैर, यहाँ पे ना ये कुछ लोग जो है ऑलरेडी इस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनको आप कॉपी भी कर सकते हो। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। और इसके अलावा ये तो पॉपुलर है ना, ये एआई, ठीक है, और ये मैनुअल, ये दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ना, एआई वाले सेक्शन पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें चार्ट वगैरह और ये चीज़ें दिखा देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है मैनुअल। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये मैनुअल पे, ठीक है, ये यहाँ से ना अब हम जो है अपना क्रिएट न्यूट्रल जो है, यहाँ से खुद जो है वो बना सकते हैं, बोर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यही चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे कि ये हमने स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है न्यूट्रल का, एक मिलता है लॉन्ग का, एक मिलता है शॉर्ट का, ठीक है। तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। और ये जो एआई मैंने दिखाया है ना पीछे आपको, यहाँ पे एक तो ये चार्ट आपको शो हो रहा है, नीचे आपको ये कॉपी के ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रल, लॉन्ग, शॉर्ट यहाँ पे भी मिल रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी उसने बना के दे दिए हैं कि आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है सेट स्ट्रैटेजी। यहाँ से आके कॉपी कर लो और पेमेंट ऐड कर दो, आपका फ्यूचर ट्रेड जो है वो खुद लगती रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये होती कैसे है, तब तक फ़ायदा नहीं है। हमें थोड़ी सी समझ भी होनी चाहिए साथ। तो मैनुअल पे आते हैं, ठीक है। मैनुअल पे आने के बाद ना अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक करते हैं ना, तो जब हम इसको सेट करेंगे तो हमारी लॉन्ग की पोजीशंस जो है ना वो ओपन होती रहेंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो जो शॉर्ट की पोजीशंस हैं वो ओपन होती रहेंगी। और न्यूट्रल पे क्लिक करते हैं तो दोनों ओपन, लॉन्ग की भी और शॉर्ट की भी, वो खुद डिसाइड करके दोनों पोजीशंस जो हैं वो ओपन करेगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉइन सेलेक्ट कर लेना है कि किस कॉइन पे आप जो है करना चाहते हो। इस पर क्लिक करोगे, आपको नीचे अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही, ये फेवरेट वाला सेक्शन होगा, तो ऑल पे आपने क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको कॉइन्स यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे आप कोई सा भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एक्सआरपी पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक्सआरपी ओपन हो गया। अब ना आपको, अगर आपके जो वो है यूएसडीटी हैं वो पड़े हुए हैं, अगर आपके इधर उधर कहीं फंडिंग में पड़े हैं, स्पोर्ट में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपने यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करना है ताकि ये पहले आपके ट्रांसफ़र हों। स्पोर्ट वॉलेट में मेरे पड़े हुए हैं ना, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल $50 करना चाहता हूँ,
50 पे क्लिक करूँगा, ये नीचे फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर फ्यूचर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं आपके, तब कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि मेरे $50 यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने गौर से चीज़ें यहाँ पे देखनी है, क्योंकि हमने कॉइन भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम अपने डॉलर्स भी ले आए हैं। अब हमें यहाँ पे करनी है सेटिंग। वो कैसे करनी है, वही चीज़ आपने यहाँ पे गौर से अब देखनी है। सबसे पहले ना हमने क्या करना है कि उसको बताना है लोअर प्राइस और अपर प्राइस। अब ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि मार्केट कभी कभी ना बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाती है। जैसे रिसेंटली हुई थी तो 1.17 तक XRP चला गया था। अब जाहिर सी बात है, इतना नीचे चला जाए तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो हम अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं कि यार 2.0 से 2.8 के दरमियान ट्रेड करें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे ना हम एक लिमिट सेट कर लेते हैं। इस वक्त चल रहा है 2.6, तो आप ये भी कर सकते हो कि 2.1 से 2.6 तक जो है ये ट्रेड करे, ठीक है। ये लोअर प्राइस हो गई, ये अपर प्राइस हो गई। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ ग्रिड्स। अब ये क्या चीज़ें होती हैं कि कितनी छोटी छोटी ट्रेड्स जो है वो ओपन करे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रिड्स होता है कि मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ ना, तो वो 10 लिमिट्स लगा देगा। मतलब एक ट्रेड ओपन करेगा 2.1 से 2.15 तक, मतलब 15, ये जब ओपन हो जाएंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से ही ओपन करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 10, तो वो मुझे नीचे मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बता देगा कि इतनी होगी, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे देखें, आपने अभी देखना है कि 20 लिखता हूँ तो वो डबल कर देगा इन्वेस्टमेंट को। तो जितनी ग्रिड्स आप बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, हम 10 कर लेते हैं यहाँ पे, ये मिनिमम है। ये एक चीज़ याद रखनी है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो। ग्रिड्स यहाँ पे हो गई 10। अब यहाँ से समझना है, न्यूट्रल किया हुआ है, ऊपर की ट्रेड भी लग सकती है, नीचे की भी ट्रेड लग सकती है। मैं कह रहा हूँ कि XRP 2.1 से अगर नीचे जाए तो सारी ट्रेड्स जो हैं वो बंद हो जाएं, 2.6 से ऊपर जाए तब भी ट्रेड्स बंद हो जाएं। लेकिन इस वक्त 2.6 से थोड़ा सा ऊपर है तो हम इसको 7 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसको ये चीज़ बता दी, अब नंबर ऑफ़ ग्रिड्स भी बता दिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्जिन जो है वो इतना बता रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं $20। फॉर एग्जांपल हम 20 कर लेते हैं, 20 हो गए, ठीक है। ऑटो ऐड मार्जिन को हम ऑफ रखते हैं कि खुद ब खुद ऐड ना करे जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है। क्वांटिटी ऑर्डर 6 XRP, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 200 USDT। अब ये 200 USDT क्यों है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10x किया हुआ है। तो इसको हमने क्लिक करके ना, इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना ताकि आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, लॉस का रिस्क। क्योंकि ये जितने लेवरेज ज़्यादा होगी उतनी हमें जो है रिस्क बढ़ता रहता है। क्योंकि लेवरेज जब हम ज़्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसको कंफर्म करते हैं, 5x कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखो कि 100 टोटल इन्वेस्टमेंट 100 USDT, 200 से 100 हो गई क्योंकि हमने वो जो है लेवरेज जो है कम कर ली है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी 3 XRP हो गया। अब यहाँ पे वो बता रहा है साथ ही कि एस्टिमेट लॉन्ग की जो है, अगर हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन होगी तो उसकी जो लिक्विडिटी होगी 1.6 होगी, जहाँ पे हमारा टोटल लॉस हो सकता है। और शॉर्ट की अगर हम ओपन करते हैं तो उसकी 9.3 होगी। अब मार्जिन मोड जो है ना यहाँ पे क्रॉस है, इसको भी आपने क्या कर देना है, आइसोलेटेड कर देना है, ताकि $20 जो आपने लगाए हुए हैं ना सिर्फ वही यूज़ हों, बाकी यूज़ ना हो, ठीक है। ये कर लिया। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है ना कुछ भी नहीं करना, बस इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यूट्रल। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें लॉन्ग की शॉर्ट की कोई भी पोजीशन ओपन हो सकती है। ये इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्रिएट न्यूट्रल, इस पर क्लिक करता हूँ और ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें मैंने ट्रेलिंग अप और इन्हें ये चीज़ें ऑन नहीं की, इनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल। ये मेन जो चीज़ें हैं ना वो सारी हमने यहाँ पे कर ली। इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो है ओपन हो गया है। इसको मैं फ़िलहाल इसको हम देखते हैं बाद में। उससे पहले ये चीज़ थोड़ी सी समझा दूँ। ये तो हो गया न्यूट्रल। इसी तरह ये लॉन्ग, लॉन्ग पे क्लिक करते हो ना, सेम वैसे ही आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर एग्जांपल 2 मिनिमम प्राइस और 2.8 करता हूँ मैं यहाँ पे।
ठीक है। और सेम वैसे ही ग्रिड्स जो हैं, अगर यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ 5x के साथ, तो वो बता रहा है कि मार्जिन इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें वैसे की वैसे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे मैं मार्जिन भी ऐड करता हूँ 20। अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि वो सिर्फ जो है लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करेगा, जिसके साथ वो बता रहा है कि आपकी लिक्विडिटी 1.7 होगी। मतलब अगर एक्स आर पी 1.7 पे आ जाता है तो आपके सारे पैसे लॉस हो जाएंगे। यहाँ पे उसने ये चीज़ बताई हुई है लिक्विडिटी, लेकिन हमने जाहिर सी बात है उधर प्राइस रेंज रखी हुई है कि इससे ऊपर नीचे नहीं होना, तो लॉस हमें नहीं होगा। मतलब इससे ऊपर नीचे जाए तो हमारी ट्रेड जो है वो बंद हो जाए। लिक्विडिटी प्रेस ही है। अब यहाँ पे सिर्फ जो है लॉन्ग की पोजीशंस ओपन होंगी, लेकिन मैं आपको कहूँगा वो न्यूट्रल वाला जो है बेहतर है। अच्छा, वो हमने ओपन कर दी। अब यहाँ पे ये है ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये जो हमारा बोट है इस वक्त वर्किंग में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोट जो है वर्किंग में है। अब इसमें है क्या, अभी प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये हमने स्टार्ट किया है। यहाँ से एडजस्ट मार्जिन एंड कर सकते हो इसको। यहाँ मोर का बटन है, मोर के बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मॉडिफाई पैरामीटर्स, ऐड इन्वेस्टमेंट, एडिट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ये बेसिकली इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा बंदे इसमें मज़ीद जो है पेमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से इसी बोर्ड को चलने देंगे और इसी में ऐड कर लेंगे। ये 2.1 2.7 जो हमने की थी, नंबर ऑफ़ ग्रेड्स 10, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ से ये जो वर्किंग का बटन है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल मज़ीद जो है आ जाएगी डिटेल से। तो यहाँ पे ये पी&एल है, यहाँ है पोजीशंस। ठीक है, ये पोजीशंस, ये वो बता रहा है आपकी कोई फ़िलहाल कोई पोजीशन ओपन नहीं है। ओपन ऑर्डर्स, ठीक है, ओपन ऑर्डर्स, ठीक है, यहाँ पे। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ग्रिड वाली, तो वो ये चीज़ है कि ये इस तरह से ना वो लिमिट्स लगा देता है कि जब यहाँ पे पहुँचे ना तो आपने जो है पोजीशन को ओपन करना है। हमारा उसने सेल का एक ऑर्डर लगाया हुआ है और बाइंग के ना काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बन रहा था वो इसी तरह मतलब बन रहा था। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो, अब ना एक्सआरपी जो है ना फ़िलहाल पंप है। अब पंप है तो वो कह रहा है कि अगर 2.7 पे चला जाता है तो नीचे का ऑर्डर लगा देना। अब इससे ऊपर जो है उसका फ़िलहाल कोई चांस नहीं है जाने का, तो इस वक्त उसने सिर्फ 2.7 का ही सेल का ऑर्डर लगाया है। लेकिन नीचे जाने के ज़ाहिर सी बात है चांस हैं, तो उसने 2.58, 2.52, 2.56, 2.5, 2.4, 2.34, इस तरह से ना उसने तकसीम कर दी है इन्वेस्टमेंट को। छोटी छोटी ट्रेड्स जो हैं उसने लिमिट्स जो हैं लगा दी हैं। अभी ओपन नहीं हुआ कोई भी पोजीशन, जैसे ही कोई पोजीशन इनको टच करके ओपन होगी तो इन पोजीशंस में आ जाएगा, वो हमारी ट्रेड लग जाएगी और उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो खुद से डिसाइड करके उसने बताया था। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर उसने यहाँ पे शो करा रहा है तो परसेंटेज बताई थी। ओ यहाँ पे जी डिटेल्स में जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये है प्रॉफिट ग्रिड 2.2% से 2.8%। अगर इस दरमियान वो ट्रेड हमारी ओपन होगी, फॉर एग्जांपल 2.5 की 5.8 की ट्रेड ओपन हुई और उसका 2% जो है प्रॉफिट हुआ, तो वो ट्रेड बंद हो जाएगी। इसी तरह जितनी सारी ट्रेड्स ओपन होके बंद हो जाएंगी प्रॉफिट के साथ, तो ये हमारा जो जो हमने फ्यूचर ग्रिड ओपन किया हुआ है ये सारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह लगा सकते हो, ये खुद काम करता रहेगा, आपको एंड में प्रॉफिट ला के दे देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने देखभाल के करनी है। आपको आइडिया होना चाहिए कि डेली बेसिस पे एक्सआरपी या जो कोइन आप लगा रहे हो वो कितना ऊपर नीचे जो है वो जा रहा है, उस हिसाब से आप इसको लगाओ ताकि आप इससे प्रॉफिट जनरेट जो है कर सको। तो ये मैंने सेटिंग की है। आप ये मैंने अच्छी सेटिंग की है। वैसे अगर आप इसको फॉलो करना चाहो, मार्जिन अपना बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि इससे $20 जाहिर सी बात है बहुत कम प्रॉफिट होगा। $50 आप लगा सकते हो 5x के साथ। ग्रिड्स जो है 10 से 20 के दरमियान रख लेने हैं और आप इसको ओपन कर सकते हो। बाकी इसको फिर अगर एंड करना चाहते हो तो यहीं से एंड हो जाएगा। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि अगर आपने लगा ली और आप वापस आ गए हो यहाँ पे, तो कैसे दोबारा इसको ओपन करना है। ठीक है, आपने दोबारा ऐसे ही मोर में आने के बाद ट्रेडिंग बोर्ड्स में आना है। ट्रेडिंग बोर्ड्स में आने के बाद ये जो है ना नीचे, यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अब ये हमारा रन रन हो रहा है जो बोट है,
ठीक है, ये तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो पोजीशंस जो लगी हुई है ना XRP वहाँ तक नहीं जाता। तो यहाँ से आप इसको एंड भी कर सकते हो, अगर आप चेंजिंग करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो। इसको मैं कंफर्म करता हूँ, ये हमारा बोट एंड हो गया, हमारे पैसे जो हैं वापस फ्यूचर में आ गए। तो ये थी फ्यूचर ग्रेड की एक डिटेल और कंप्लीट ट्यूटोरियल समझ लो, इसको समझो और इसको भी आप यूज़ जो है वो कर सकते हो। तो इस तरह से आप फ्यूचर ग्रिड को जो है यूज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।